नमस्कार, भारत समाचार के चुनावी जंग कार्यक्रम सिकोहाबाद पहुंच चुका है। हम यहां सिकोहाबाद के जो समीकरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिरोजाबाद जनपद की तहसील सिकोहाबाद है और ये नगर पालिका परिषद है। पिछले 3 मरतबा से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती चली आई है और लोगों का मानना है कि यहाँ यादव और मुस्लिम मिलकर सपा को वोट करता है और उसी के कारण वो हर बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। कई लोग खड़े हुए हैं। आप लोग यहीं के स्थानीय नागरिक? जी यहीं के। क्या सर्वे चल रहा है यहाँ? समाजवादी पार्टी की 3 मरतबा से जीत होती चली आई है। इस बार के समीकरण क्या बोलते हैं? इस बार सब बीजेपी आएगी। डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। गुंडे माफिया सारे धराशायी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ बीजेपी आएगी। देश में भी, प्रदेश में भी और शहर में भी अब बीजेपी आएगी। सब क्यों लगता है क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि गुंडा राज एकदम खत्म हो गया है, जो माफिया है उनका एकदम अंत हो गया है। नगर निगम जो चुनाव है नगर पालिका के, उनमें तो जनता स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करती है, तो यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है जिनको लेके? यहाँ थोड़ा सा जो पहले विकास ही नहीं हुआ है, तो इस बार जो वोट दिया जाएगा बीजेपी को दिया जाएगा। क्यों नहीं हुआ विकास? विकास पिछली जो चेयरमैन थी सपा समाजवादी पार्टी की, उन्होंने न कोई गली, न कोई नाला, न कोई काम ही नहीं कराया बिल्कुल। जबकि सिकोहाबाद शहर 75% जल भराव से जूझ रहा है। अगर 10 मिनट भी बरसात होती है तो 75% शहर जो है जलमग्न हो जाता है। लेकिन उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल 5 साल तक कोई काम नहीं कराया। यहाँ क्या जातिगत आंकड़ा क्या है? किन किन जाति के वोट हैं? और जातिगत आंकड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट भी है अच्छी संख्या में ये, और ये क्या नाम अग्रवाल और गुप्ता वोट मिलके भी काफ़ी संख्या में वोट। जाति समीकरण इस समय बीजेपी के पक्ष में है। सपा के जो अभी तक 3 बार से प्रत्याशी जीते हैं, कारण क्या रहा? कारण क्या, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, इसलिए उनका वोटर जो है, जिसको भी अपना वोटर मानते, वो भी उनसे नाराज है। उनका वोटर भी उनको वोट नहीं देना चाहता है। भाई विकास तो सबको चाहिए ना। आज मेरा घर डूब रहा है पानी में, हम भले ही समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जब घर डूब रहा है और उनसे कह रहे नहीं काम कर रहे तो वोट क्यों देंगे उनको? तो ये उनके वोटर की ओपिनियन है। हाँ, बिल्कुल नाराज है और इस बार सिकोहाबाद की जनता भाजपा को वोट करेगी। भाजपा के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाई हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहते हैं ऐसे प्रत्याशी को जो जनता के बीच में काम करे? नगर का विकास करेंगे साहब ये लोग, ऐसा लगता है। इन्होंने और भी ऐसे सामाजिक काम किए हुए हैं पहले से। अच्छा, यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? आपसे पूछा जाए क्या क्या समस्याएं हैं? पानी, जल भराव की तो मुख्य समस्या है। किस इलाके में खासकर होता है? 75% शहर साहब जलमग्न हो जाता है। लगभग मेरे ख्याल में 75% शहर जलमग्न। कौन से मोहल्ले में आपसे पूछा जाए तो किन किन मोहल्लों में पानी की समस्या आती है? यादव कॉलोनी है, शंकरपुरी है, अपना ये एटा रोड है और बड़ा बाजार है और रुकनपुरा है। सब जगह जल भराव की समस्या रहती है। सिकोहाबाद का थाना, रजिस्ट्री ऑफिस, ये सब तो जो है 5 मिनट के बरसात में ही जलमग्न हो जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस के बगल से जो नाला गया 5 वर्ष से अभी तक साफ नहीं हुआ है, ये समझ लो, और 5 मिनट में ही पानी भर जाता है। मेन जगह है जो सिकोहाबाद की, तहसील, थाना, रजिस्ट्री ऑफिस, पूरा जल, ये कटरा बाजार पूरा जलमग्न होता है। यहाँ से कोई प्लान तैयार नहीं? कुछ नहीं। एक बार जब काफ़ी प्रयास किए तो बोले साहब नाला बनना है, लेकिन कुछ नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक जो भी इन सरकारों में काम हुआ है सिर्फ नाम के लिए हुआ है, लेकिन इस सरकार में जो काम हो रहा है अभी तक किसी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ है। और इस सरकार से मैं तो आग्रह करना चाहूँगा और सभी से कहूँगा कि जहाँ तक हो इस मोदी योगी सरकार के अलावा किसी को भी आप वोट ना करें। सभी से मैं आग्रह करूँगा कि जितने भी जो भी हैं इनको आवास मिले या जो भी समस्याएं हैं, सभी लोगों को पूरा विकास मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि किसी को भी अगर कोई समस्या है तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और भी जो कोई समस्या है तो सारा कुछ कर रखा है। लेकिन जो ये अदर और दूसरी सरकार रही है, इनने कोई काम नहीं किया है। तो मैं मानते हैं सपा सरकार के जो भी सपा के यहाँ जो
जिला पंचायत जो इसके नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उन्होंने काम नहीं कराया। उन्होंने काम तो नहीं कराया है और किसी की सुनी भी नहीं है। कारण एटीट्यूड मान लो, या जब कोई किसी की सुनता नहीं है तो कोई किसी के दरवाजे पे जाता नहीं है। हाँ, लड़ तो रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा की पोजीशन बहुत मजबूत है और जिसमें शिक्षित महिला में रानी गुप्ता सबसे ज़्यादा शिक्षित और कर्मठ महिला हैं। बार से लगातार जीतती चली आई है, एकदम कैसे पलट जाएगा? क्या आंकड़े हैं, मतलब आपका क्या पूछा जाए तो क्या आंकड़े हैं? जो योगी सरकार ने अभी तक इतने काम किए हैं वो आंकड़ा ऊपर से पलटा है। मतलब स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी मैं हाँ बीजेपी कैंडिडेट। चलिए, तो बिल्कुल अच्छा, आप बताइए। नहीं, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते कैसा यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? भाई, शहर का विकास होना चाहिए, आम जनता की सुनवाई करनी चाहिए, बिजली पानी जो एक यहाँ समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब आम जनता के बीच में रह करके जो आम जनता की समस्या को समझे, बिजली पानी, बस वो चीज़ें हैं। थैंक्स। क्या मानते हैं, समस्याएं हैं जो समाधान नहीं हुआ? समस्याएं बहुत, समाधान नहीं हुआ। अभी 5 साल कुछ भी काम नहीं हुआ। सबसे थोड़ी समस्या है जल भराव की है, क्योंकि आज बरसातों में इतना पानी भर जाता है, 4-4 फुट पानी यहाँ पर। 3 बार से लगातार जो समाजवादी पार्टी के यहाँ चेयरमैन रहे, क्या मानते हैं, काम नहीं हुए या काम नहीं हुए? 0 काम हुए, केवल पब्लिक को चूतना वाला काम हुआ है। और इस बार जो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी तो पिताजी खड़े हुए हैं, बहुत 30-32 समाज सेवी हैं, उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए। कोरोना काल हो, ये रोटी बैंक के माध्यम से लोगों को बहुत मदद की है और इससे बड़ी उम्मीद है हम लोगों को कि इस बार रानी गुप्ता बहुत भारी बहुमत से जीतना जा रही है। आप बताइए, कहाँ यहीं रहते हैं जी? तो क्या मानते हैं, इस बार कौन मेयर बनेगा? राजी गुप्ता बनेंगे। रानी गुप्ता चेयरमैन जी। जो पिछले जो चेयरमैन थे उनके काम से कितने नाराज हैं? काम से उनके तो नाराज थे सारी शहर की जनता है। उनके काम है, उन्होंने 5 साल बनने के बाद में लोगों में ना आए, ना लोगों की समस्याओं को सुना है, ना ही उनके कोई कार्य। नाले फंसे डले हुए हैं बिल्कुल, जब से साल 2-2 साल हो गई नालों को। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, दुकानों में पानी भर जाता है, लोग हर चीज़ से समस्याओं से परेशान है। उन्होंने अपने घर, अपने मोहल्ले तक में काम नहीं कराया है। उनके तो पड़ोसी भी दुखी हैं, तो आप शहर के लोग तो वैसे ही दुखी हैं उनके। कितना सही कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत हैं आप? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। काम नहीं कराया पहले? नहीं। आप क्या नाम है आपका? इमरान। है इमरान भाई, किस दल से सभासद थे आप? मैं निर्दलीय था। जीते थे इस बार? जी इस बार नहीं लड़े? नहीं, मेरी ऐसी सीट हो गई। अच्छा, ऐसी सीट फिर और कहीं से नहीं, दोनों सीटें मेरी ऐसी हो गई। अच्छा। तो अब इस बार क्या हवा बन रही है? हम में खड़े रहती है, हमारे आगे पीछे के लिए काम आता है। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को हम जानते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, वो हमारा वोट मान्य नहीं करेगी। सबसे कहने का कारण मतलब है हमारे घर के हमारे करीबी हैं, हमारे लिए आधी रात को खड़े रहते हैं। हमको रानी गुप्ता को भारी मतों से विजयी। भाजपा को वोट नहीं दे रहे, लेकिन रानी गुप्ता को। रानी गुप्ता जी हमारे घर की हैं, भाभी जी हैं, भैया हैं, सब कुछ है। अब मान लो वो भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हैं तो बात तो वहीं आ रही है ना। पूर्व जो अध्यक्ष भी तो खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी। पूर्व अध्यक्ष भी खड़े हैं, उन्होंने जो करा उनको वो सामने आ ही रहा है उनका। क्या लग रहा है, आप तो बोर्ड में रहे होंगे? बोर्ड में भी मैं रहा हूँ। ऐसा समस्या ये है, थोड़ा नाराजगी में लोगों की बात उन्होंने नहीं सुनी। उनके पास जाते हैं तो उन्होंने ये कहा मेरी मजबूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे पास कोई इतना टेंडर नहीं आया, ना मेरा कोई इतना विकास हुआ, इसलिए मैं ऊपर शासन से इतना पैसा ला नहीं पाया जो मैं किस का सुनता। अब वो अपने आप को मजबूरी और दिखा रहे हैं। नहीं, जो वो कह रहे हैं आप कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, मैंने आपको बताया कि थोड़ा अब इतना ही बहुत है। फिर भी कह दो, कोई बात नहीं। तो परेशानी है, बरसातों में पानी भर जाता है। ये हमारे घर लोगों ने समस्याएं बोर्ड में रखी, ये समस्या होनी चाहिए। हमने समस्याएं भी रखी हैं, सब कुछ रखा। नहीं हुआ नहीं। मेरी बातें हैं इसमें हमने अपने बोर्ड में भी दी थी, हमने अपने लेटर पैड में भी प्रस्ताव भी लिख के दिए, उसमें कोई समस्या। नाले जब नेहरू जी के टाइम के बने हुए, उसके अलावा कोई
अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है इस बार किसको आप वोट देंगे? रानी गुप्ता जी के समर्थन में हूँ, क्योंकि पब्लिसिटी देखते हुए पुराना ये आप सामने देख रहे हैं नाला है, ये रोड पे स्थित है, इसका 5 साल में कोई निर्माण नहीं हुआ, अपने निजी पैसों से निर्माण कराया गया। और हाँ, मैंने खुद अपने निजी पैसे लगाया गया है, नगर निगम नगर पालिका कोई रुपया खर्च नहीं करा। आप देख रहे हैं रोड पे, आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी हमारे समर्थन में मैं अपना खुद वोट निजी भाजपा को देना चाहता हूँ और रानी गुप्ता जी के पूर्ण समर्थन में हूँ। तो मेरी चाची जी समान है। हाँ, अब बिल्कुल कराएंगे, नगर पालिका का काम बनता है। मेन रोड पब्लिक सिटी के कितना गाड़ी कर रही हैं और गड्ढे हो रहे हैं, और उसको रोड पे कहने के बावजूद भी निर्माण नहीं हुआ। अपने पैसों निजी खर्च करते हुए मैंने निर्माण कराया पब्लिसिटी के रोड का, जिससे पब्लिसिटी को आने परेशानी ना हो। मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। चेयरमैन साहब के अंडर में ही मेरे पास आते हैं, उनसे ही मैंने बोला कि इसका निर्माण कराया, तो उन्होंने नहीं कराया। इसके लिए मैंने अपना निजी खर्च किया है पैसा खुद। तो क्या कारण रहा? बोर्ड पे पैसा तो आया, काम भी हुए, क्या अपने अपने इलाकों में कराया? ऐसा कुछ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता विकास। जब मेन मेरे दुकान के आगे नाला होते हुए निर्माण नहीं हुआ। बात तो ठीक है, ये मेन चौराहा है और इस चौराहे पर अगर विकास नहीं हुआ, यहाँ पानी भी भर जाता है। पानी भर जाता, और इस ये नाला आप देख रहे हैं वीडियो में, ये नाले का पूरा जाल दिखाइए, ये जाल ये मेरे द्वारा निर्माण कराया गया है। यहाँ समस्याएं क्या क्या आती हैं? समस्या साहब, किसी समय ऐसा था जहाँ पानी भरा रहता है बहुत, और हम लोग बैठ नहीं पाते साहब। 45 सालों को इसी अड्डे में मुझे सारी सम्मत बच्चों को मैंने यहीं करा है। और साहब समस्या ऐसी है साहब, बहुत ही लेटरिन नहीं है, ना बाथरूम है। आज समस्या ऐसी चल रही है। इस बार जो सपा के प्रत्याशी उनका विरोध कर रहे हैं लोग, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बस साहब, अब वो जनता जानती है, मैं कह दूंगा तो मैं सही हो। बस साहब ऐसा है जी साहब, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ पिछली बार। नहीं हुआ बिल्कुल साहब। ऐसा है कि आपकी कृपा हो जाए और सरकार की कृपा हो जाए तो आम जनता के लिए उठा भी सकते हो। सपा और भाजपा इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? अब साहब ऐसा है कि अब हर आदमी दिल की बात तो बता ही नहीं सकता है। लेकिन अच्छे प्रत्याशी को करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा कौन लग रहा है? अच्छा तो साहब अब जो जनता बताएगी आखिर में, आई समझ में। और हमको तो किसी समय ऐसा था जहाँ गड्ढा भरा रहता था, हमारे फोटो खींच के ले गए, तब जितनी सड़कें बनी हैं, न वरना कुछ भी नहीं था साहब। जहाँ आई समझ में, ईटा की बस खड़ी होती थी यहाँ पे, उस जमाने का बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ बरसात में पानी भर जाता है साहब। हाँ बिल्कुल भर जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करें साहब? आप देखिए, मैं हाथरस नगर में रहता हूँ, सारा कॉलोनी पूरी भरी हुई है, हमें लैटरिन करने के लिए जगह नहीं है। हाथरस नगर में दक्तौली रोड पे आप देखिए समस्या जनता की क्या हो रही है। लैटरिन करने के लिए जगह नहीं, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, कहीं निकलने के लिए जगह नहीं है। कोई काम नहीं हुआ ना? अब साहब आप जो बात जो है हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब आपके शब्दों से अंदाज लगा लिया जाए कि काम नहीं हुआ, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कुल मिलाकर के 5 साल में जो विकास होना चाहिए था वो विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जनता की समस्या के कभी बीच में नहीं आए यहाँ के चेयरमैन। हम लोग बरसात में नर्क में जीते, इस नर्क से हम छुटकारा चाहते हैं। और माननीय श्री राजीव गुप्ता जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती रानी गुप्ता जी, उनके हम समर्थन में भारी से भारी वोट करने जा रहे हैं इस बार। बिल्कुल, पिछले चेयरमैन ने तो सब पैसा ही खा लिया, कुछ किया भी है इन 5 सालों में। बिल्कुल जता सकते हैं, नहीं पता लगता है, बिल्कुल जता सकते हैं। पुराने वाले ने क्या कर दिया, सबका सब पैसा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। साल में जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने कितना काम कराया, कितना नहीं? वाहिद भाई ने जो काम कराया आज तक किसी भी चेयरमैन ने कराया है, और उन पर कोई दब्बा नहीं है। जैसे किसी ने कोई सामान बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कोई दिया। और जो भी किया सही किया। हमारे घर पे पानी नहीं आता था, पहली बार पानी आया। 2 औरतें आती थी पूछने के सारे घर पे कि आपके यहाँ पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। हाँ, पानी कभी नहीं आया, पानी आया है। बहुत कुछ किया भाई ने। तो भारत समाचार के निकाय की जंग कार्यक्रम में शुकाबाद से इतना ही। अब किसी अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, जानते हैं जनता की क्या राय है। यहाँ की जनता ने सपा और भाजपा दोनों प्रत्याशी के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब 4 मई को तय होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत में जनता का साथ मिलता है और किसको जनता करती है निराश। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, निकाय की जंग, शिकोहाबाद।